नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्ध मोटिवेशनल चैनल में। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसा, रिश्ते, काम, नाम, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन जीवन का यह भ्रम तब टूटता है जब हमें समझ आता है कि परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं, खुशी का कोई रास्ता नहीं है। खुशी ही रास्ता है। इसका अर्थ गहरा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि खुशी किसी लक्ष्य की मंजिल नहीं, बल्कि हर पल की एक अवस्था है, तभी हम उसे अनुभव करने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण हमारी तृष्णा है, यानी चाहना, पकड़ना और बदलना चाहना। जब तक मन कुछ पाने या कुछ खोने के डर में जीता रहेगा, तब तक वह कभी शांत नहीं होगा। और जब मन शांत नहीं, तब खुशी केवल एक भ्रम बनकर रह जाती है। असली खुशी तब आती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता, यही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का अभ्यास हमें भीतर ले जाता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कुछ पे हम श्वास को शांत होकर महसूस करते हैं। तब हमें एहसास होता है कि खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि हमारी चेतना की गहराई से उठती है। जब मन वर्तमान में ठहर, तब एक अनकही प्रसन्नता भीतर से बहने लगती है। यही वह स्थायी आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को जीत लेता है, जीता है। इसका अर्थ यह है कि खुशी बाहर की जीत में नहीं, भीतर की जीत में है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, जब हम अपने भीतर की चुप्पी को सुनना सीखते हैं, तब हम पाते हैं कि खुशी कोई खोज नहीं, बल्कि एक पहचान है हमारी असली प्रकृति की। हर श्वास में, हर मौन में वही आनंद छिपा है जिसे हम हमेशा बाहर ढूंढते रहे। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, वही संसार के हर परिवर्तन के बीच भी अचल रहकर मुस्कुरा सकता है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। खुशी भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो। मेरे साथ जुड़िए, मैं एक चुनौती ले रहा हूं। मानस, हमेशा खुश रहने का रहस्य खोजने की। खुश रहने का मतलब सतत आकर्षक मुस्कान या बाहरी सफलता नहीं है। यह एक आंतरिक स्थायित्व है जो परिस्थितियों के बदलने की स्थिति है। हम आमतौर पर खुशी को किसी लक्ष्य से जोड़ देते हैं, नई नौकरी, बेहतर रिश्ता, पैसा। पर जब वह मिल जाता है, मन फिर नई चाह बना लेता है। इस चक्र से मुक्ति तभी संभव है जब हम सुख दुख को घटना के रूप में देखना सीखें, न कि निर्देशक बनकर उसके पीछे भागें। बुद्ध के विचार सीधे और गहरे हैं। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, वह अनवरत चाहत जो हमें कभी शांत नहीं रहने देती। तृष्णा को समझना और उससे अलग होना ही पहला कदम है। जब हम यह देख लेते हैं कि चाहतें अनंत हैं और उनकी पूर्ति से स्थायी शांति नहीं मिलती, तब हम अपनी चाहतों को नियंत्रित करना सीखते हैं। ध्यान और स्वनिरीक्षण इस प्रक्रिया के उपकरण हैं। रोजाना के छोटे छोटे अभ्यास, सांस पर ध्यान, मन की उठती गिरती धाराओं को देखना, बिना निर्णय के अपने अनुभवों को स्वीकार करना हमारे अंदर एक गहरा परिवर्तन लाते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। खुशी का दूसरा पहलू कृतज्ञता है। जब हम अपने पास जो है उस पर ध्यान देते हैं, देते हैं, छोटे सुखों का अनुभव करते हैं और उन पर आभार व्यक्त करते हैं, तो मन का फोकस आगे की असंख्य चाहतों से हटकर वर्तमान में टिक जाता है। बुद्ध ने भी सादगी और संतोष की महिमा कही है। कम में संतोष से बड़ी स्वतंत्रता मिलती है। यह संतोष आलस्य या जीवन छीन लेने वाला तृप्ति नहीं, बल्कि समझदार आनंद है जो हर क्षण उपलब्ध होता है। तीसरा पहलू संबंध है। असली खुशी अकेलेपन से नहीं आती, बल्कि अर्थपूर्ण संबंधों और सेवा की भावना से खिलती है। दूसरों की सहायता करने पर हमारे भीतर का आनंद बढ़ता है, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को किसी बड़े धर्म या उद्देश्य से जोड़ते हैं। पर यहाँ सावधानी यह है कि रिश्ते भी किसी तरह के अधीन होने का कारण न बने। बुद्ध ने मितव्ययिता और मध्यम मार्ग की सलाह दी। संबंधों में स्वातंत्र्य और सम्मान बनाए रखें। अंत में निरंतरता का राज है अभ्यास। खुशी एक तात्कालिक एहसास नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा स्वीकार, थोड़ा आभार और थोड़ी सेवा हमारे मन की आदतों को बदल देते हैं। जब मन की आदत बदलती है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। बात आती आगे भी, और दुनिया वही रहती हुई भी अलग दिखने लगती है। तो आइए इस यात्रा में साथ चलें, अनुभव को जांचें, खुद को प्रेम करें
और बुद्ध के सरल तार्किक शिक्षाओं को अपनाकर धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ें जहां खुशी कठिन लगेगी, पर लगातार अभ्यास से यह संभव है। छोटी छोटी सफलताओं पर मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। खुशी यह एक ऐसा शब्द है जिसे हर इंसान पाना चाहता है। हम सब अपने जीवन के अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि स्थायी खुशी वास्तव में क्या होती है। आज के समय में हमारे पास सब कुछ है, तकनीक, साधन, सुविधा, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। बाहर की चकाचौंध बढ़ती जा रही है, पर भीतर की शांति कम होती जा रही है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर असली खुशी कहाँ छिपी है। बुद्ध ने कहा था, हजारों दीप जलाने से पहले अपने भीतर का दीप जलाओ। इसका अर्थ है कि खुशी बाहर की वस्तुओं, रिश्तों या उपलब्धियों में नहीं, क्या है बल्कि हमारे अपने भीतर के संतुलन में बसती है। जब हम अपने मन को समझना सीखते हैं, उसकी इच्छाओं और भय को पहचानते हैं, तब हमें एहसास होता है कि दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख का मूल तृष्णा है, यानी लगातार कुछ पाने की चाह। जब तक मन किसी चीज के पीछे भागता रहेगा, तब तक वह कभी शांत नहीं हो सकता। सच्ची खुशी तब आती है जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, जब हम जीवन को जैसा ही शांति उत्पन्न होती है, यही शांति धीरे धीरे आनंद में बदलती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, शांति ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए खुशी कोई बाहरी इनाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। यह तब मिलती है जब हम अपने भीतर उतरकर मन को समझते हैं और हर क्षण में उपस्थित रहना सीखते हैं। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। भीतर की शांति ही स्थायी खुशी का स्रोत है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन जीवन की भागदौड़ और सामाजिक दबाव उसे भीतर से थका देते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव, असुरक्षा या तुलना के बोझ से दबा हुआ है। लोग सोचते हैं कि खुशी उन्हें सफलता, पैसा या दूसरों की प्रशंसा से मिलेगी, लेकिन जब जाता है, यही जीवन का गहरा विरोधाभास है। बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं होती। तनाव का सबसे बड़ा कारण है मन का निरंतर भविष्य और अतीत में भटकना। हम या तो कल की चिंताओं में फंसे रहते हैं या बीते हुए समय के पछतावे में। वर्तमान, जो कि असली जीवन है, उससे हमारा जुड़ाव टूट जाता है। यही असंबंध ही दुख का मूल है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जब मन नकारात्मक विचारों, तुलना और इच्छाओं से भर जाता है, तब वह अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। दूसरी चुनौती है समाज का दबाव। आज लोग अपने असली स्वरूप से ज्यादा दूसरों की नजरों में अपनी छवि के लिए जी रहे हैं। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की दुनिया ने हमारे भीतर यह भ्रम पैदा कर दिया है कि दूसरों से बेहतर दिखना ही खुशी है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुलना ही दुख की जड़ है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि खुशी किसी रेस का इनाम नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति का परिणाम है। तीसरी चुनौती है नकारात्मकता। जब मन शिकायत, आलोचना या डर से भरा हो, तब उसमें आनंद टिक नहीं सकता। बुद्ध ने सिखाया कि नकारात्मक भावों को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे ही हम उन्हें जागरूकता से देखते हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार खुशी बनाए रखने की राह में सबसे बड़ी चुनौती हमारा अपना मन है। जब हम उसे पहचानना और साधना सीख जाते हैं, तब जीवन के सारे बाहरी दबाव महत्वहीन लगने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है सच्ची, स्थायी खुशी। खुशी एक ऐसी अनुभूति है जो किसी वस्तु या बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। यह कोई एक भावना नहीं, बल्कि मन की एक स्थिर अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब हम स्वयं के साथ सामंजस्य में होते हैं। खुशी के कई स्रोत हैं: कृतज्ञता, प्रेमपूर्ण संबंध, आत्म देखभाल और वर्तमान क्षण में जीना। इन सब का मिलन हमें भीतर से हल्का, शांत और संतुलित बनाता है। सबसे पहले बात करें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की। जब हम अपने जीवन में जो कुछ है उसे देखने लगते हैं बजाय जो नहीं है उस पर ध्यान देने के, तब हमारे भीतर संतोष पैदा होता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान से जोड़ती है और मन को तुलना से मुक्त करती है। बुद्ध ने कहा था, जो संतोष को समझता है, इसका अर्थ है कि धन्यवाद देने की भावना ही सबसे बड़ा धन है। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं और महसूस करते हैं कि हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, एक नया दिन मिला है, वही सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति इस सरल सत्य को जान लेता है, वह छोटी छोटी चीजों में भी आनंद पाता है।
सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी खुशी का प्रमुख आधार हैं। जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का नाम है। जब हम प्रेम, करुणा और समझ के साथ दूसरों से जुड़ते हैं, तब हमारे भीतर अपनापन और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। बुद्ध ने मेट्टा भावना यानी मैत्री भावना की शिक्षा दी थी, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और शुभकामना रखना। उन्होंने कहा, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही तुम्हें सारे जीवों के लिए प्रेम रखना चाहिए। जब हमारे रिश्ते ईमानदारी और सहानुभूति से भरते हैं, तब वे हमें मानसिक शांति देते हैं और खुशी स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर भी उतनी ही आवश्यक है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में अपने आप को भूल जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर प्रेम महसूस करें। इसका मतलब है अपने शरीर, आम बासपा, मन और आत्मा की देखभाल करना। नियमित ध्यान, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और कुछ पल का मौन हमें भीतर से सशक्त बनाता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागरूकता का द्वार कहा। जब हम शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे भीतर की उलझनें मिटने लगती हैं और वहां से एक निर्मल आनंद प्रकट हो। अधिकांश दुख इस कारण होते हैं कि हमारा मन या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में मत रहो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही जीवन है। जब हम हर क्षण को सचेत होकर जीते हैं, तो साधारण अनुभव भी जादुई बन जाते हैं। अंततः खुशी का रहस्य किसी बाहरी सफलता में नहीं बल्कि भीतर की समझ में है। जब हम कृतज्ञ रहते हैं, प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं और अपने मन शरीर की देखभाल करते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से आनंद की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही बुद्ध का मार्ग है, सरल, शांत और पूर्ण। हर खोज की एक चरम अवस्था होती है, वह क्षण जब इंसान समझ जाता है कि वह जिस चीज को बाहर ढूंढ रहा था, वह तो हमेशा उसके भीतर थी। यही क्षण है खुशी की खोज का चरम बिंदु। हम सालों तक यह सोचते रहते हैं कि शायद जब जीवन पूरी तरह सही हो जाएगा, तब हम सच में खुश होंगे। पर सच्चाई यह है कि जीवन कभी पूरी तरह सही नहीं होता। आज तई आपा पुआसता, बल्कि हमें अपूर्णता में भी पूर्णता देखनी सीखनी होती है। एक साधु की कथा है, वह वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, यह जानने के लिए कि स्थायी खुशी कहाँ मिलती है। उसने तप किया, मंत्रों का जाप किया और कई गुरुओं के पास गया, पर भीतर की शांति नहीं मिली। एक दिन थक कर वह नदी किनारे बैठ गया, अपने प्रतिबिंब को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह जिसे ढूंढ रहा था, वह उसकी अपनी समझ और स्वीकार में छिपा था। उस दिन से उसने कुछ भी पाने की कोशिश छोड़ दी और उसी क्षण उसके भीतर गहरा सुकून उतर आया। बुद्ध का यही संदेश था, जब तुम कुछ भी पाने की कोशिश बंद कर देते हो, तब सब कुछ तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। यही है स्थायी खुशी का रहस्य, स्वीकार और जागरूकता। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लेते हैं, सुख दुख, जीत हार, रोशनी अंधेरा, तब मन में एक नई सहजता आती है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है, वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। बुद्ध ने कहा था, आनंद बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, उसे केवल पहचानो। यह पहचान तब होती है जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांसों की लय को महसूस करते हैं और अपने भीतर के मौन को सुनते हैं। वही मौन धीरे धीरे आनंद में बदल जाता है। स्थायी खुशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, भीतर के मौन को सुनना और उसे अपनाना। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब जीवन की हर छोटी बात में खुशी झलकने लगती है। एक मुस्कान में, हवा की ठंडक में या किसी बच्चे की हंसी में। उस अवस्था में इंसान किसी कारण से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के कारण खुश रहता है। यही बुद्ध का मार्ग है, अपने भीतर लौटो, वही सच्चा आनंद है। खुशी पर की गई यह पूरी यात्रा हमें एक गहरी सच्चाई तक ले जाती है कि खुशी कोई दूर की मंजिल बल्कि एक मानसिक और आत्मिक अवस्था है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं, अगर हमें वह मिल जाए जो हम चाहते हैं, तो हम खुश हो। उन्होंने कहा था, दुख तृष्णा से उत्पन्न होता है और तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। इसका अर्थ है कि जब हम हर पल को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी भीतर स्थायी शांति जन्म लेती है।
हमने देखा कि खुशी के कई स्तंभ हैं: कृतज्ञता, प्रेमपूर्ण संबंध, आत्म देखभाल और वर्तमान में जीने की कला। ये चारों बातें हमें मन के उतार चढ़ाव से परे एक स्थिर आनंद की स्थिति में ले जाती हैं। कृतज्ञता हमें कमी से हटाकर समृद्धि का अनुभव कराती है। प्रेमपूर्ण संबंध हमें करुणा और अपनापन सिखाते हैं। आत्म देखभाल हमें भीतर से सशक्त करती है और वर्तमान में रहना हमें मन की भटकन से मुक्त करता है। जब ये सब एक साथ संतुलित रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, तब हम समझते हैं कि खुशी कोई प्राप्ति नहीं। कहा था, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए सुंदर हो जाती है। यही इस सीख का सार है। जब भीतर की दृष्टि बदलती है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे हमें परेशान नहीं कर पाती। सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है, जैसे सूरज का प्रकाश जो किसी बादल से नहीं डरता। अंत में यही कहा जा सकता है कि खुशी प्राप्त करना पूरी तरह संभव है अगर हम अपने मन के स्वभाव को समझ लें। हमें बस इतना करना है कि हर दिन थोड़ा रुकें, सांसों को महसूस करें, आभार व्यक्त करें और जीवन को सहजता से स्वीकार करें। यही बुद्ध का मार्ग है, सरल, स्पष्ट और अनुभवजन्य। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। यही स्थायी खुशी का रहस्य है, भीतर की शांति को पहचानना और उसे हर क्षण जीना। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपके अनुसार हमेशा खुश रहने का सबसे बड़ा राज क्या है। आपकी छोटी सी सीख किसी और के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बुद्ध ने कहा था, खुशी बांटने से बढ़ती है, न कि घटती। इसलिए अपने विचार, अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि जब हम मिलकर सकारात्मकता फैलाते हैं तब पूरी दुनिया थोड़ा और उजली हो जाती है। अगर आप भी भीतर की शांति और सच्ची खुशी का रास्ता खोजना चाहते हैं तो हमारे चैनल के और भी वीडियो देखें। हर वीडियो में एक नया दृष्टिकोण, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा मिलेगी जो आपको जीवन को गहराई से समझने और मुस्कुराते हुए जीने की ताकत देगी। तो आइए साथ मिलकर बुद्ध के इस संदेश को अपनाएं। अपने भीतर प्रकाश जलाओ, वही सच्चा आनंद है। मेरे साथ जुड़िए, मैं एक चुनौती ले रहा हूं, हमेशा खुश रहने का रहस्य खोजने की। खुशी की खोज केवल बाहरी उपलब्धियों का संग्रह नहीं है, यह एक अंदरूनी जागरण है जो धीरे धीरे हमारी सोच, आदतों और दृष्टि को बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी लक्ष्य को पाने पर मिलेगी, बढ़िया नौकरी, सफल रिश्ता, अधिक पैसा, पर इन चीजों का प्रभाव अस्थायी होता है क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और चाहतें बढ़ती रहती हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम यह समझ लेते हैं कि सुख दुख जीवन के अनुभव हैं, पर हमारी असली पहचान उनसे अलग है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख की जड़ तृष्णा है, अनवरत चाहत और पकड़। जब हम हर चीज को पाने की चाह में रहते हैं, तो मन कभी शांत नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होना ही मुक्ति है। जब हम अपनी सांसों, अपने शरीर और अपने विचारों को बिना न्याय के देखते हैं तो वे अपनी तीव्रता खो देते हैं और भीतर शांति उभर आती है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस शांति से जोड़ता है। रोज के छोटे अभ्यास, कुछ मिनटों का मौन, सांस पर ध्यान, ये आदतें मन की दौड़ को धीमा करती हैं और हमें स्थायी आनंद के करीब ले आती हैं। कृतज्ञता और संतोष खुशी के दो शक्तिशाली स्तंभ हैं। जब हम रोज के छोटे उपहारों, एक गर्म चाय, किसी का सच्चा मुस्कान, स्वास्थ्य के लिए आभारी होते हैं, तो मन की कमी की भावना घटती है और आनंद बढ़ता है। साथ ही संबंधों में स्नेह और सेवा भाव से मिलने वाला आनंद भी गहरा और स्थायी होता है। दूसरों की भलाई में हमारी खुशी पनपती है। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग है। अत्यधिक भोग विलास से भी और सख्त आत्म अनुशासन से भी सुख नहीं मिलता। संतुलन और समझ ही सही दिशा दिखाती है। अंततः हमेशा खुश रहने का रहस्य अभ्यास और आत्मज्ञान में है। अपने विचारों और तृष्णाओं को पहचानें और उन्हें नियंत्रण करने की कला सीखें। स्वीकार करना सीखें जो है उसे वैसा ही देखना और छोटे छोटे पलों में आनंद खोजें। जैसे जैसे आपका मन प्रशिक्षण के साथ शांत होता जाएगा, आप पाएंगे कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हर श्वास में मौजूद एक सहज अनुभूति है। आइए इस यात्रा में साथ चलें, अनुभव करें, अभ्यास करें और धीरे धीरे उस अंदरूनी प्रकाश तक पहुंचें जहां से सच्ची है ना। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं
और संतोष महसूस करना चाहते हैं। फिर भी बहुत से लोग लंबे समय तक खुश रह पाना मुश्किल पाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि खुशी हमेशा हमारे हाथ से दूर है। मैंने भी अक्सर सोचा है, हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या हो सकता है। जीवन कभी कभी कठिन होता है और कई चुनौतियां हमें खुश रहना कठिन बना देती हैं। काम का तनाव, दूसरों की नकारात्मकता और समाज का दबाव हमारी ऊर्जा को कम कर देता है। सोचिए, हमें लगातार ये संदेश दिए जाते हैं कि हमें क्या हासिल करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए और क्या रखना चाहिए। असंतोष के इस चक्र में फंसना आसान है। बहुत से लोग बस जिंदगी को चलाए जाने जैसा महसूस करते हैं, बिना किसी वास्तविक आनंद या संतोष के। कुछ लोग तो बस दिन प्रतिदिन के कामों में उलझे रहे होगा अगर मैं कहूं कि खुशी केवल एक क्षणिक भावना नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे हम विकसित और पोषित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है कृतज्ञता। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, आत्मक संबंध भी हमारी खुशी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहना जो हमें सहयोग और प्रोत्साहन देते हैं, हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। और स्वयं की देखभाल को न भूलें। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम पूर्ण और संतुष्ट महसूस कर सकें। मैंने पाया कि स्थायी खुशी का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है सजगता, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है हर क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय के। जब हम सजग होते हैं तो हम बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल के भय को छोड़ सकते हैं और बस वर्तमान का आनंद ले सकते हैं। मैंने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाना शुरू किया है और मैंने अपने अंदर गहरी शांति और स्थिरता महसूस की है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? खुशी केवल एक सपना नहीं है, यह एक वास्तविक और हासिल करने योग्य लक्ष्य है। कृतज्ञता पर ध्यान देने, सकारात्मक संबंधों को संजोने, स्वयं की देखभाल करने और सजगता का अभ्यास करने से हम स्थायी खुशी की संभावना बढ़ा सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से संभव है। अगर आपके पास अपने खुश रहने के तरीके हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप खुशी और मानसिक स्वास्थ्य के और भी टिप्स हैं, क्या आप हमेशा खुश रहने का रहस्य जानना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में खुशी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमेशा खुश रहने के लिए कुछ सरल उपाय और तकनीकें हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक संतोषपूर्ण बना सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? इस वीडियो को देखें और हमेशा खुश रहने का रहस्य सीखें। नमो बुद्धाय दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।